अपने नए घर में शिफ्ट हुई महिला ने एक अजीब बात देखी। बाथरूम का नल किसी ने चुपके से खोल रखा था। महिला तुरंत नल को बंद करने जाती है और बाथटब में पानी जमा न हो इसके लिए वह पानी का प्लग निकालने का सोचती है। लेकिन जब वो उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी तभी उसे पानी में कुछ अजीब चीज मिली। इतने सारे लड़की के बाल देखकर जैसे ही वह मुड़ी उसकी बेटी पहले से सामने खड़ी थी। डेल्मा अपनी बेटी को इस तरह अपने पीछे देखकर घबरा गई और सोचा कि शायद वो नींद में चलते हुए वहां पहुंच गई होगी। वह पास जाकर देखती है तो पाती है कि उसकी बेटी की आंखें कुछ अजीब लग रही हैं, पर बेटी की ऐसी हालत देखकर उसे लगा कि शायद वो बीमार है। अगले दिन जब उसकी बेटी लिविंग रूम में खेल रही थी तो मां ने उसका तापमान मापने का सोचा, लेकिन बेटी के व्यवहार ने डेल्मा को रुला दिया। उसकी बेटी जो 3 साल से बोल नहीं पा रही थी अचानक कैसे बोलने लगी। डेल्मा को पहले अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दोबारा बैठकर अपनी बेटी से पूछती है कि उसने क्या कहा, और जब लड़की ने वही बात दोहराई तो डेल्मा को यह एक अच्छा संकेत सोचकर तुरंत अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करके सारी बात बताने लगती है। जब पिता घर पहुंचते हैं और सोई हुई बेटी को धीरे से जगाकर उससे फिर से कुछ बोलने को कहते हैं तो तकरीबन सब कुछ पहले जैसा ही सामान्य हो चुका था। बेटी बिना कुछ बोले बस उनकी ओर देख हंसने लगती है। यह देखकर उसका पति बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि डेल्मा तनाव में है, इसलिए उसे इस तरह के भ्रम हो रहे हैं। इस बात पर डेल्मा और उसके एक्स पति के बीच काफी बहस हो जाती है। फिर रात को डेल्मा का बॉयफ्रेंड भी घर आ चुका था और वो दोनों जब सोने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि दूसरी ओर उनकी बेटी अचानक बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। जब वह बाथटब के पास पहुंची तो उसने देखा कि बाथटब के अंदर कोई शरीर पड़ा हुआ था जो उसे अपनी ओर खींचना चाहता था। लड़की की चीख सुनकर डेल्मा तुरंत वहां दौड़कर पहुंची, लेकिन वहां सब कुछ पहले जैसा ही था, कोई शरीर, कोई हलचल नहीं थी। सुबह होते ही डेल्मा रात की घटनाओं से काफी परेशान थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि यह विला उसे उसकी आंटी से विरासत में मिला है और साथ ही उसने पूछा कि क्या यहाँ कभी कुछ रहस्यमय हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड उसे सांत्वना देता है कि वह ज्यादा न सोचे, लेकिन ये घटनाएं तो अभी बस शुरू ही हुई थी। डेल्मा ने आज अपनी फेवरेट हॉबी, जो वह काफी दिनों से मिस कर रही थी, फिर से हैंडक्राफ्टिंग करने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी को सोफे पर अकेले खेलने को कहा और खुद अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद जब उसे प्यास लगी तो उसने देखा कि उसके कप में पानी खत्म हो चुका था। वह किचन में जाकर पानी भरते हुए अचानक देखती है कि उसकी बेटी लिविंग रूम में नहीं है। सोफा भी खाली पड़ा था और नीचे फर्श पर पानी के निशान थे। डेल्मा उन पानी के निशानों का पीछा करते हुए उसी बाथरूम के पास पहुंच जाती है। उसने गुस्से में अपनी बेटी को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन बेटी ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों से दूर रहो। डेल्मा यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि आसपास सैकड़ों मीटर तक कोई पड़ोसी नहीं था, तो फिर उसके दोस्त यहाँ कैसे आ सकते थे। डेल्मा ने जब बेटी से पूछा, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, तो उसकी बेटी ने अजीब तरीके से जवाब दिया, दोस्त डेल्मा से डरकर भागे हैं। यह सुनकर डेल्मा ने तुरंत उसे डांटा और कहा कि वह बकवास ना करे, लेकिन उसकी बेटी ने फिर जवाब दिया, मेरे दोस्त के साथ अन्याय हुआ है। फिर अगले दिन डेल्मा का बॉयफ्रेंड उसके घर आया। डॉक्टर होने के नाते उसे शक था कि उसकी बेटी को कोई मानसिक समस्या हो सकती है। उसने बेटी को अपने पास बुलाया और मेज से कुछ उपकरण उठाए। डेल्मा अब तक समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि यह आवाज उसकी बेटी को ठीक करने में मदद कर सकती हैं और शायद वह फिर से सामान्य रूप से बोलने लगे। लेकिन जैसे ही उसने इलाज शुरू किया तो घर में अचानक खटखट की तेज आवाजें आनी शुरू हो गईं। पीछे रखा एक डिब्बा अपने आप हिलने लगा, मानो उसे घर में किसी और की उपस्थिति महसूस हो रही हो। डिब्बा गिरने की आवाज ने डेल्मा को डरा दिया। वो तुरंत दौड़कर आई और नीचे बैठकर सामान उठाने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डेल्मा ने डायरी उठाकर खोली और देखा कि उसमें कई अजीब ड्राइंग्स और डरावनी कहानियां लिखी हुई थीं। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि इस डायरी में लिखी कहानी वही है जो उसकी बेटी ने एक दिन पहले सुनाई थी। बेटी ने कहा था कि उसकी अदृश्य दोस्त को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है और उनका घर छीन लिया। अब अचानक से यह रहस्यमयी डायरी मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अब भी उसकी बातों को नकार रहा था। अब तक सिर्फ डेल्मा ने ही अपनी बेटी को बोलते सुना था। उसके बॉयफ्रेंड को लग रहा था कि शायद डेल्मा अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाई, इसलिए उसे बस आराम करने की जरूरत है। डेल्मा समझ चुकी थी कि उसे समझाना बेकार है, इसलिए उसने अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। डेल्मा ने अपनी बेटी को लिविंग रूम के स्टूल पर बैठाया और कैमरा ऑन कर दिया। वो उसकी बातों को रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन बेटी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। डेल्मा समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कुछ क्यों नहीं बोल रही। बेटी ने बस इतना कहा कि मोबाइल से बहुत से लोग जान जाएंगे और उसकी दोस्त नहीं चाहती कि उसे कोई और ढूंढे। ये बात सुन डेल्मा इतने गुस्से में आ गई कि वह लगभग अपनी बेटी पर चिल्ला पड़ी, क्योंकि अब वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है या फिर सच में उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रात को डिनर के वक्त भी उसके मन में यह रहस्य अनसुलझा ही रहा। उसे यकीन था कि इस घर में कुछ अजीब जरूर है। बेटी को सुलाने के बाद डेल्मा लिविंग रूम की टेबल पर बैठी। उसने सामने रखी रहस्यमयी डायरी को देखा और उसे जला देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, एक तेज हवा चली और जलती हुई तीली बुझ गई।
डेल्मा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नीचे देखने की कोशिश की लेकिन टेबल के नीचे कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा माचिस जलाई और नीचे झुककर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसने टेबल के नीचे का कपड़ा हटाया वहां कुछ भी नहीं था। डेल्मा वापस खड़ी हुई और फिर से माचिस जलाकर टेबल के नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। जैसे ही उसने माचिस जलाई अचानक वह फिर से बुझ गई, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बुझा दिया हो। टेबल के नीचे अंधेरा था और तभी उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अब डेल्मा को यकीन हो गया था कि यह घर सुरक्षित नहीं है, यहाँ जरूर कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं। उसने तुरंत अपनी बेटी को कपड़े पहनाए और इस रहस्यमयी घर से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन कार में बैठने के बाद उसे याद आया कि उसका मोबाइल अंदर ही रह गया है। डेल्मा अपनी बेटी को कार में छोड़कर अकेले ही मोबाइल लेने के लिए विला में वापस चली गई, लेकिन जब वह कार में लौटी तो उसकी बेटी वहां से गायब थी। डेल्मा का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह घबराई हुई घर के अंदर दौड़ी और बेताबी से अपनी बेटी को ढूंढने लगी, लेकिन पूरे घर में उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह उस अजीब बाथरूम तक पहुंची और देखा बाथटब के पानी में उसकी बेटी खड़ी थी। डेल्मा ने घबराकर कहा कि वह तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन अगले ही पल किसी अनदेखी ताकत ने बेटी को खींच लिया और वह पानी में डूब गई। डेल्मा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। अगले दिन डेल्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांचकर्ता यह सुनकर हैरान थे कि कोई बाथटब से अचानक कैसे गायब हो सकता है। तभी वहां खड़े उसके एक्स पति ने जब यह सुना तो उसे शक हुआ कि डेल्मा झूठ बोल रही है। उसे लगा कि उसने खुद अपनी बेटी को कहीं छिपा दिया है ताकि वह उसके भरण पोषण के पैसों की मांग करती रहे। जांचकर्ता ने स्थिति संभाली और उसके पति को बाहर जाने के लिए कहा। डेल्मा को कोई समझने को तैयार नहीं था। उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि यह घर सुरक्षित नहीं है। इसने बोला कि सभी को तुरंत यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी ने कहा था कि उसकी अदृश्य दोस्त नहीं चाहती कि कोई उसकी मौजूदगी जाने। डेल्मा ने घर के सभी लोगों को बाहर भेज दिया और खुद अकेले बेटी को ढूंढने लगी। उसने बाथरूम में दोबारा खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तभी उसे एक तरीका याद आया। कुछ दिन पहले उसने अपनी बेटी के साथ कप से बात करने वाला एक खेल खेला था। डेल्मा तुरंत भागकर वह कप लेकर आई और एक ग्लास का सिरा पानी के नल पर बांधा और दूसरे सिरे से जोर जोर से बोलने लगी, और फिर वही हुआ जैसा उसने सोचा था। डेल्मा ने तुरंत अपनी बेटी को बाहर आने के लिए बुलाया, लेकिन जवाब मिला कि उसकी दोस्त उसे जाने नहीं दे रही है। कह रही है कि उसकी नाइंसाफी अभी खत्म नहीं हुई है। डेल्मा को अब समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। उसने मां से कहा कि उसकी दोस्त मदद मांग रही है। डेल्मा को पता चल गया कि उसकी दोस्त के अपराधी को ढूंढने से बेटी को रिहा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद कप से आवाज आनी बंद हो गई। डेल्मा ने फिर से उस नोटबुक को खोल लिया। ध्यान से देखने पर उस पर लिखा था कि हत्या से पहले उसने अपनी भतीजी से मदद मांगी थी। डेल्मा को सब समझ आने लगा। यह विला डेल्मा को आंटी से विरासत में मिला था, तो क्या बेटी के कहे अनुसार वह दोस्त उसकी आंटी है? डेल्मा ने प्रॉपर्टी के कागज ढूंढ निकाले। उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने पर डेल्मा को कुछ गलत लगा। उसने उन पेपर्स में पाया कि उसे भेजे गए प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गवाह उसके बॉयफ्रेंड का नाम था। जब तक उसका बॉयफ्रेंड डेल्मा के घर पहुंचा, डेल्मा समझ गई कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही शायद पहले कुछ किया होगा। इसलिए उसने झूठा पूछा कि क्या उसने अपनी आंटी को देखा है, लेकिन बॉयफ्रेंड ने तुरंत इनकार कर दिया। और जब डेल्मा ने सवाल उठाए तो उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई पड़ रही थी। डेल्मा ने प्रॉपर्टी के कागज मेज पर फेंकते हुए पूछा, अगर तुमने आंटी को नहीं देखा तो तुम गवाह कैसे बन सकते हो? इस पर बॉयफ्रेंड भी पूरी तरह से चौंक गया। उसने बताना शुरू किया कि जब उसे पता चला डेल्मा की आंटी के पास बड़ा विला था, तो उसने खाने के मौके का फायदा उठाकर आंटी से जान पहचान बढ़ाई और उसकी बेटी को भी मना लिया। फिर उसने आंटी को इस बात को बाहर कहने की धमकी दी जब तक कि आंटी और उनकी बेटी को खुद के साथ कुछ गलत करने पर मजबूर नहीं कर दिया। और इस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने आसानी से विला विरासत में ले लिया था। बॉयफ्रेंड की योजना थी कि बाद में डेल्मा से भी उस घर को हथिया लेता, लेकिन अब उसका राज डेल्मा को पता चल चुका था। कुछ सेकंड बाद उसका बॉयफ्रेंड खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। डेल्मा ने पहले ही पानी में दवा डाल दी थी। अब असली अपराधी पूरी तरह से उसके सामने था, लेकिन क्या डेल्मा अपनी बेटी को वापस पा सकेगी? डेल्मा तुरंत फिर से बाथरूम में गई और सुना तो कप में कोई आवाज नहीं थी। इससे डेल्मा एक समय के लिए पूरी तरह से टूट गई। उसने चिल्लाकर पूछा उसकी आंटी आखिर क्या चाहती है, लेकिन उसे हमेशा की तरह चुप्पी मिली, कोई जवाब नहीं। शाम को अचानक घर के फोन की घंटी बजी। जब डेल्मा ने फोन उठाया और देखा तो उसे पता चला कि यह नंबर उसी विला से आया था जो उसकी आंटी ने उसे विरासत में दिया था। डरते हुए डेल्मा ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से उसकी आंटी ने उसे कुछ बताया। उन्होंने बोला कि आंटी ने पहले ही डेल्मा को फोन करके बताना चाहा था, पर उस समय उसकी आंटी और उनकी बेटी बहुत परेशान थीं। वे सीधे डेल्मा को यह बात बताना चाहती थीं, लेकिन डेल्मा ने व्यस्त होने के कारण उस दिन उनका फोन नहीं उठाया, जिससे आंटी और उनकी बेटी ने सोचा कि शायद डेलम को सब पता चल गया है। इसलिए उसके बॉयफ्रेंड के दबाव से आंटी और उनकी बेटी ने खुद को खत्म कर लिया। और अब जिसने ये सब शुरू किया था वह बॉयफ्रेंड भी उन्हें छोड़ चुका था, लेकिन आंटी और उनकी बेटी ने डेल्मा को नहीं बुलाया था। डेल्मा समझ गई अपनी बेटी को बचाने का उसके पास एक ही तरीका बचा है। वह एक बार फिर से उसी बाथरूम में गई और इस बार उसने उम्मीद छोड़ दी कि उसकी बेटी वापस आएगी, बल्कि वो हाथ में एक कांच का टुकड़ा लेकर लेट गई। अगले दिन उसके पति ने दरवाजा खोला तो घर के अंदर पूरी तरह से शांति थी। जब वह बाथरूम में पहुंचा तब तक डेल्मा की सांसें थम चुकी थीं और इसी समय उसके पति को एक आवाज सुनाई दी।
आंटी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने बेटी को सुरक्षित रूप से लौटा दिया। 6 महीनों के बाद बेटी और डेल्मा का पति अब उस घर को छोड़कर किसी और जगह रहने जा रहे थे। उसने पीछे मुड़कर विला की ओर देखा। बेटी को एहसास हुआ कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ किसी नए मोड़ का इंतजार करती हैं।